क्या आपको यकीन हो रहा है? ममता बनर्जी के अभेद्य किले में सेंध लग चुकी है। आज 4 मई है और पश्चिम बंगाल के नतीजों ने पूरे देश को चौंका दिया है। जिस राज्य में दशकों तक वामपंथ और फिर टीएमसी का एक छत्र राज रहा, वहां आज भगवा लहरा रहा है। लेकिन क्या यह जीत रातों रात मिल गई? बिल्कुल नहीं। वो कौन से 3 गेम चेंजर फैक्टर्स थे जिन्होंने ममता दीदी के पैर उखाड़ दिए? आज हम इस वीडियो में उस कड़वे सच और बड़ी रणनीति का विश्लेषण करेंगे जिसने बीजेपी को ऐतिहासिक जीत दिलाई। बने रहिए अंत तक। वेलकम बैक दोस्तों। पश्चिमी बंगाल का यह चुनाव सिर्फ सत्ता का बदलाव नहीं है, बल्कि एक वैचारिक महायुद्ध भी था। एक तरफ ममता बनर्जी की मां माटी मानुष की राजनीति थी, तो दूसरी तरफ बीजेपी का सोनार बांग्ला और हिंदुत्व का नैरेटिव। पिछले कुछ महीनों में हमने जो हिंसा, आरोप प्रत्यारोप और रेडियो का रेला देखा, उसका परिणाम आज हमारे सामने है। टीएमसी को लग रहा था कि उनकी कल्याणकारी योजनाएं और क्षेत्रीय गौरव उन्हें बचा लेगा, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही थी। इस वीडियो में हम गहराई से समझेंगे कि कैसे बीजेपी ने ध्रुवीकरण, घुसपैठ और एक आक्रामक सांगठनिक ढांचे के दम पर बंगाल की सियासत को पूरी तरह पलट कर रख दिया। हम उन छिपे हुए कारणों की भी चर्चा करेंगे जिन्हें मुख्यधारा मीडिया ने शायद नजरअंदाज कर दिया था। आज हमारे विश्लेषण के 4 प्रमुख स्तंभ होंगे। तो चलिए बात करते हैं पहले विषय पर। बीजेपी की जीत की पहली और सबसे बड़ी बुनियाद है मुस्लिम तुष्टीकरण के खिलाफ उपजा जन आक्रोश। पिछले 15 वर्षों में ममता सरकार पर लगातार यह आरोप लगा कि उन्होंने एक विशेष समुदाय को रिझाने के लिए प्रशासन और सरकारी खजानों का इस्तेमाल किया। चाहे वह इमामों को वजीफा देना हो या फिर दुर्गा पूजा विसर्जन और सरस्वती पूजा जैसे आयोजनों पर प्रशासनिक पाबंदियां, इन छोटी छोटी घटनाओं ने हिंदू समाज के भीतर एक गहरी असुरक्षा और उपेक्षा की भावना पैदा कर दी थी। बीजेपी ने इस नब्ज को पहचाना। उन्होंने इसे सिर्फ धार्मिक मुद्दा नहीं बनाया, बल्कि इसे समान नागरिक अधिकार से जोड़ दिया। ग्रामीण बंगाल में जहां कभी धार्मिक पहचान से ऊपर वर्ग संघर्ष या क्लास स्ट्रगल होता था, वहां अब जय श्री राम का नारा एक राजनीतिक विरोध की आवाज बन गया। बीजेपी ने सफल तरीके से यह संदेश दिया कि टीएमसी के राज में हिंदू दोयम दर्जे के नागरिक बनते जा रहे हैं। इस नैरेटिव ने न केवल सवर्ण हिंदुओं को, बल्कि दलित और आदिवासी समाज जैसे मतुआ समुदाय को भी बीजेपी के पाले में ला खड़ा कर दिया। यह ध्रुवीकरण इतना सटीक था कि टीएमसी का पुराना वोट बैंक बिखर गया। दूसरा सबसे संवेदनशील मुद्दा था बांग्लादेशी घुसपैठ। बंगाल के सीमावर्ती जिलों में दशकों से यह समस्या रही है, लेकिन इस बार बीजेपी ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिकों के हक से जोड़कर पेश किया। बीजेपी का आरोप था कि टीएमसी ने अवैध घुसपैठियों के फर्जी दस्तावेज बनाकर उन्हें अपना पक्का वोट बैंक बना लिया है। लेकिन इस बार जो वोटर वेरिफिकेशन एसआईआर की एक्सरसाइज हुई, उसने खेल बदल दिया। जब मतदाता सूचियों की छटनी हुई और अवैध नामों को हटाने की प्रक्रिया शुरू हुई, तो टीएमसी का जो सुरक्षित माना जाने वाला वोट बैंक था, उसमें बड़ी सेंध लग गई। सीमावर्ती जिलों की जनता, जो वर्षों से संसाधनों की कमी और जनसांख्यिक बदलाव और डेमोग्राफिक चेंज से परेशान थी, उन्हें लगा कि पहली बार कोई पार्टी उनके अधिकारों की बात कर रही है। सीएए के वादे ने शरणार्थियों को सुरक्षा का एहसास कराया और दूसरी तरफ एनआरसी के डर ने घुसपैठियों के नेटवर्क को कमजोर किया। इस प्रशासनिक शक्ति ने चुनावी नतीजों में बीजेपी को बढ़त दिलाने में निर्णायक भूमिका निभाई। तीसरा फैक्टर था बीजेपी का अभूतपूर्व चुनाव प्रचार। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने बंगाल को अपना दूसरा घर बना लिया था। उनकी रैलियों में उमड़ने वाली भीड़ सिर्फ भीड़ नहीं थी, बल्कि बदलाव की आहट थी। बीजेपी ने डबल इंजन की सरकार का जो फॉर्मूला दिया, उसने युवाओं और मध्यम वर्ग को अपनी ओर आकर्षित किया। बंगाल, जो कभी उद्योगों का केंद्र था, आज बेरोजगार से जूझ रहा है। बीजेपी ने वादा किया कि अगर केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी होगी तो निवेश आएगा, कटमनी संस्कृति खत्म होगी और भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। उन्होंने स्थानीय नेतृत्व को भी मजबूती दी। टीएमसी से आए नेताओं को अपनाकर बीजेपी ने दिखाया कि वे किसी भी कीमत पर जीतने के लिए तैयार हैं। साथ ही केंद्रीय योजनाओं जैसे उज्ज्वला और आवास योजना का लाभ सीधे जनता तक पहुंचाकर उन्होंने यह साबित किया कि मोदी सरकार काम करना जानती है। जनता को लगा कि दीदी के संघर्ष से बेहतर मोदी का विकास है। तो निष्कर्ष के तौर पर बीजेपी की यह जीत सिर्फ एक राजनीतिक बदलाव नहीं है, बल्कि बंगाल की आत्मा में हो रहे बदलाव का प्रतिबिंब है। यह जीत बताती है कि जनता अब तुष्टीकरण और हिंसा की राजनीति से ऊब चुकी है और विकास के नए मॉडल की तलाश में है। वहीं ममता बनर्जी के लिए यह आत्ममंथन का समय है, जबकि बीजेपी के लिए यह एक बड़ी जिम्मेदारी है। क्या बीजेपी अपने सोनार बांग्ला के वादे को पूरा कर पाएगी? क्या बंगाल में राजनीतिक हिंसा का दौर अब समाप्त हो पाएगा? यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर आपको क्या लगता है
क्या वाकई ये 3 कारण ही जीत की वजह थे या कोई और भी छिपा हुआ फैक्टर है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।